अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग और उसका एक ही लेक्चर अभी तक अपलोड हुआ था। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर जरूर देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एआई और आईटी में भी, बीएसआईटी में भी पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर दीजिए, इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के क्लियर होते जाएंगे। इस कोर्स का मकसद क्या है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं बायोलॉजी के और इंजीनियरिंग के और जो भी डिफरेंट फील्ड से आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर की फील्ड में आते हैं, उनको प्रोग्राम की बेसिक समझाना। तो कैसे समझाई जा रही है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की है हमने, वो है C++। ओके, तो C++ का इंट्रोडक्शन और जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं हम डेव C++, उसका इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। C++ का जो प्रोग्राम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं आ चुका हूं अपने होम पेज पर। ओके, तो यहां पर आपने डेव C++ इंस्टॉल कर लेना है, जो कि लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से वो डाउनलोड करना है। तो ये देखें मेरे टास्क बार पर यहाँ पर नीचे डेव का आइकॉन रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने डेव C++ ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। ये इंटरफेस क्या है? ये एक आईडीई है, कंपाइलर है, जो कि C++ या C के प्रोग्राम्स को रन करने में हमें हेल्प करता है। ओके, तो इसका थोड़ा सा इंटरफेस, न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, ओपन फाइल कैसे करनी है, वो चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये कॉर्नर पर आपको नजर आ रहा है ये फाइल का ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले जब हम आएंगे इस सॉफ्टवेयर में, हमें फाइल तो क्रिएट करनी है ना। तो फाइल कैसे क्रिएट की जाती है? ये फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये न्यू पर जाना है और सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। सोर्स फाइल क्या होती है? जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब सोर्स फाइल जिसमें हम हाई लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे। ये जो डेव C++ है ये इसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगा कि यूजर ने ये कमांड दी है, फिर आउटपुट आएगी, उसको वो फिर हमारी लैंग्वेज में ही हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दिखाएगा। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजी और प्री इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल लेक्चर था ना, रीकैप ऑफ मैट्रिक, इसलिए मैंने कहा था वो लेक्चर जरूर देख लें। उसमें मैंने ये बताई हुई है हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के कॉन्सेप्ट। ओके, तो बता देता हूँ, ये न्यू फाइल, सोर्स फाइल का पता चल गया होगा क्या होती है। एक न्यू फाइल प्रोग्रामिंग जिसमें लिखनी है, तो यहां पर ये एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो अब इसका एक प्रॉब्लम आता है कि इसका फोन जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो अगर तो आप लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तो अपनी दोनों उंगलियों को यूज करते हुए आप एक्सपेंड करेंगे माउस पर, तो तब भी उसका साइज बढ़ जाएगा। इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा मेरा हाथ, क्योंकि मैं माउस पर दोनों उंगलियों से इसको जरा एक्सपेंड कर रहा हूं और श्रिंक कर रहा हूं। ओके, इस तरह से भी आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा होगा टूल्स का। ओके, टूल्स में जाना है, एडिटर ऑप्शन का नजर आ रहा है, एडिटर ऑप्शंस में जाना है और इसके बाद आपने जाना है फॉन्ट्स में। ओके, फॉन्ट में जाना है। यहां पर ये देखिए फॉन्ट यहां पर नजर आ रहा है आपको, यहां पर साइज 10 है। तो तकरीबन अपनी जो भी आपकी आइट साइड जितनी भी है, 2 है, 2.5 है या 3 है, जितनी भी है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लें। तो मैं 24 पर रखता हूं, तो इसे 24 पर रख लिए ताकि दिखने में आसानी हो। तो इस पर मैं ओके करता हूं इसको, तो देखेंगे कि इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ओके, ये तो हो गई सिंपल इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग के किस तरह से आपने फाइल क्रिएट की और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया। अब मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूं और फिर इसको बताता हूं कि किस तरह से चीज लिखी जाती है या इसका क्या मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम जिस तरह HTML वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे थे उसमें क्या करते होते हैं हम, हेडर फाइल, फिर बॉडी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखते हैं ना हम। इसी तरह C लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हर लैंग्वेज में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रोग्राम लिखा जाता है। तो C++ के लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी इंक्लूड करवाई जाती है। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं जरा आसान लफ्जों में समझाता हूं। सबसे पहले उसको लिखने का साइंटैक्स क्या है? #include। ओके, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिख देते हैं IO स्ट्रीम लिखते हैं। और इसके बाद क्या करना है कि ये मैंने क्या लिखा है, #include IO स्ट्रीम। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर की एक लाइन है जो कि कंप्यूटर को ये बता रही है कि एक इंक्लूड क्या मतलब कि एक इंक्लूड करवाओ IO स्ट्रीम, ये एक फाइल, ठीक है।
ये एक फाइल इंक्लूड करवाओ। ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो इसके साथ बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो फाइल्स हमें प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है उनकी कि ये कभी भी यूज पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप किचन में हैं, ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, तो अब आपको पता है कि ये वाला मसाला यूज होना है, ये वाले इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कैबिन में पड़े हुए हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स एक स्पेसिफिक कैबिन में पड़े हुए हैं और जो मसाले हैं, ठीक है, वो एक अलग कैबिन में पड़े हुए हैं। तो एक तरह से ना मुझे पता है कि मैं अब खाना बनाने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, मुझे उस कैबिन को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, कैबिन को एक्सेस करना पड़ेगा ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो हमें उस कैबिन का नाम पता होना चाहिए, हम उस कैबिन को यूज करेंगे। इसी तरह मसाले चाहिए तो आपको मसालों वाला कैबिन यूज करना होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना तो हमें कुछ फाइल्स हैं जो कि हमें प्रोग्राम बनाने में हेल्प करती हैं, तो हम उनको इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये क्या, मैं किचन में खाना बना रहा हूँ और ये जो मैं इंक्लूड वगैरह कर रहा हूँ ना, ये कैबिन्स हैं। इन कैबिन में क्या पड़ा हुआ है, कुछ मसाले पड़े हुए हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो मुझे इस किचन में खाना बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो ये एक फनी सी एग्जांपल ही समझ लें, या समझने के लिए आपके लिए जरूरी मैंने समझा कि बता दूं इस तरह से। ओके, तो ये क्या चीज है कि इंक्लूड। अब ये देखिए, अब आपके ज़हन में आएगा कि ये इंक्लूड, ये जो फाइल्स पड़ी है ये कहां पर पड़ी होती हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूं ये जल्दी जल्दी से। तो माई कंप्यूटर में जब आप जाते हैं ना, अपना माई कंप्यूटर ऑन करें, तो हम जितने भी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो क्या करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो एक विंडोज सी ड्राइव में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, डेव सी प्लस प्लस, तो या तो वो प्रोग्राम फाइल्स में पड़ा होगा या प्रोग्राम फाइल्स ये मल्टीप्लाई 86 इसमें पड़ा होगा, तो आई थिंक इसमें पड़ा होगा। तो ये देखें सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहा है डेव सी प्लस प्लस, तो इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं ना तो ये इतनी सारी फाइल्स इसके पीछे पड़ी हुई है ये चीजें, ठीक है। जब मैं इंक्लूड करवाता हूं ना तो इन्हीं फोल्डर्स में कहीं वो फाइल छुपी होती है, तो मैं बजाय के ढूंढने के मैं सर्च डायरेक्ट यहां पर कर लेता हूं, हमने कौन सी फाइल इंक्लूड करवाई है, आईओ स्ट्रीम की, तो मैं लिखता हूं आईओ स्ट्रीम, ये नीचे रिकमेंड हो गया मुझे, इसको मैं सर्च करता हूं, तो ये देखिए जैसे मैंने सर्च किया तो ये आपको नजर आ रही है, ये वाली फाइल इससे पड़ी हुई है, ये वाला कैबिन कह लें, किचन की एग्जांपल ली थी ना हमने, तो ये वाले मसाले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमने इंक्लूड करवाना है अपने प्रोग्रामिंग के, भाईजान मुझे आपकी जरूरत है, आप प्रोग्राम बनाने में मेरी हेल्प करें, ये एक फाइल है, ठीक है। अब हर जो फाइल है, अब इसके पीछे स्पेसिफिक कोडिंग हुई है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो जिसने लैंग्वेज बनाई है ना उसने पहले से कोडिंग की हुई है, लेकिन फिर भी मैं ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके दिखाता हूँ इसको कि इसके पीछे क्या कोडिंग हुई है। जल्दी वैसे बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आईएसओ हम लिखते क्यों है भाई, इसके पीछे क्या सीन है, क्या चीज है ये। तो ये देखें इसके पीछे ये इतनी बड़ी ये प्रोग्रामिंग फाइल की इस तरह कोडिंग की हुई है। तो जितनी भी हम जब हम लिखते हैं ना इंक्लूड डेव में, मैं वापस चला जाता हूं डेव सी प्लस प्लस में, तो जैसे मैंने लिखा ना ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो इसको मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, तो वो खुद ब खुद कंप्यूटर में वो उस फोल्डर में जाकर वो वाली फाइल को एक्सेस करता है और उसमें पड़ी हुई कोडिंग को समझता है कि अच्छा यूजर इस वाली फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हम इसे कहते क्या है, इस लाइन को हम इसे कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या इसके पीछे की रॉकेट साइंस है। इजी है, बहुत आसान है। ओके, इस तरह डिफरेंट होती हैं फाइल्स जिन्हें हमें इस तरह हैशटैग इंक्लूड लिखकर हम इंक्लूड करवाते हैं कि हमें इस फाइल की जरूरत है। डिफरेंट रिकमेंडेशन हमें रिकमेंड करता है टीचर, या हमें चाहिए होती है, उसकी जरूरत होती है ना। मिसाल के तौर पर आईओ स्ट्रीम है ना, तो इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी ये इस फाइल का मकसद ये कि हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे और उससे आउटपुट लेंगे, तो इस फाइल का ये मकसद है। इसी तरह आपने मैथ का कोई काम करना है तो उसके लिए एक और फाइल इंक्लूड करवाएंगे, उसके पीछे एक अलग प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ फाइल्स प्रोग्राम में पड़ी हुई हैं जिसको हम इंक्लूड करवाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखते होते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। ये एक लाइन लिखते हैं कि हम, ये भी इसका एक सिंटैक्स है। ओके, इसको हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसको स्किप कर दें कि ये भी एक फंक्शन कह लें या एक स्टेटमेंट कह लें जो कि प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में जरूरी है। ओके, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट लाइन पर। अब मैं डिस्कस करता हूं यहां पर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जिस तरह
हम पेपर नहीं लिखते, पेपर जब हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह या स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम लिखते हैं। इसी तरह ये चीजें लिखना जरूरी है कि हमने भाई ये नाम, रोल नंबर ही लिखा है अभी तक। ओके, ये जो है ना इंक्लूड वगैरह करवाया, अब नाम, रोल नंबर ही लिखा है। अब हम अपना पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो पेपर स्टार्ट करते हैं वो हम एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर करते हैं ना, तो वो एक तरह से अब मैं बाउंड्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते होते हैं फंक्शन की टाइप। टाइप क्या होती है? इंट। ये जो इंट आपको पता ही क्या होता है, ये एक वेरिएबल टाइप है, इंटीजर। वो जो लेक्चर था ना रीकैप ऑफ आईसीएस, इसलिए मैं बार बार ये इस लेक्चर का जिक्र करता रहूंगा क्योंकि उस लेक्चर में वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। तो इंट, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन का नाम और यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या है? ये इसका सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर। एंटर कर दिया। और यहाँ पर जब भी हम जितना भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, इस मेन के फंक्शन के अंदर, यानी ये मेन का फंक्शन क्रिएट हुआ है, ये इंट मेन, ये क्या चीज है? ये एक फंक्शन है जिसकी बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से, इस कर्ली ब्रैकेट के स्टार्टिंग से, और यहां पर एंड हो रही है। ओके, तो ये क्या है? एक फंक्शन है। हम सारा प्रोग्राम जो भी है हम ये इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, जो भी लिखना है ना हमने इसके अंदर ही लिखना है। अब इंट मेन फंक्शन का मकसद क्या है? ये इंट क्या चीज है? ये एक वेरिएबल की टाइप है। वेरिएबल कह रहा हूं, फंक्शन की टाइप है। वैसे वेरिएबल की भी टाइप है कि हम एक इंट नाम का वेरिएबल स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। ओके, और क्या है कि इसकी क्या डेफिनेशन है कि आप बता सकते हैं कि अब से कोई पूछे कि मेन फंक्शन क्या है, कि बताएं कि सी प्रोग्राम में जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, वहां वो होता है मेन फंक्शन। कि मेन फंक्शन में जो भी चीजें लिखते हैं वहां से सी की प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ये तो इंक्लूड वगैरह करवाया ना, ये नाम, रोल नंबर लिखा है जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल में बताया। ओके, तो ये इंट मेन हो गया। अब ये देखें, ये इसके अंदर हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं। अब जो भी हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें। एक और होती है रिटर्न। रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है, रिटर्न 0, और यहां पर लगा लेता हूं सेमीकोलन। ओके, अब इसका क्या मकसद है? जब हमने लिखा है ना कि इंट मेन, ठीक है, इंट मेन, ये क्या है? ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट टाइप का। यह हम पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर डिफरेंट लाइनें लिखी होंगी, ठीक है, हम जो भी कोडिंग की है, जो भी अभी मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, तो आखिर पर ये हमें रिटर्न 0 लिखना होगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए ना, ये सारा कहां पर जाता है? रैम ही होता है ना, स्टोर वगैरह। जब हम इस प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तो रैम में वेरिएबल स्टोर वगैरह हो रहे होते हैं। तो जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, यहां से ये भी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये भी हो गया, आउटपुट शो हो गया, तो एट द एंड मेमोरी में 0 रिटर्न हो जाए। 0 रिटर्न क्या क्यों हो जाए? क्योंकि हमने फंक्शन की टाइप क्या शो किया? इंटीजर। ठीक है, हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया है इंट टाइप का। आखिर पर आप इंट यहाँ पर 0 की जगह कोई और भी इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन हम 0 लिखेंगे कि 0 वैल्यू जाकर स्टोर हो जाए। मतलब इसका ऐसे ही है कि आप गाड़ी चलाइए आपने पूरी, ठीक है, आप पूरा सफर करके आए हैं, बल्कि हम गाड़ी की मिसाल क्यों ले रहे हैं, हम किचन की लेते हैं। आपने सारा खाना वगैरह बना लिया, ठीक है, आपने कैबिन वगैरह भी दोबारा बंद कर दिए, सारे कैबिन वगैरह बंद हो गए। आखिर पर क्या करना है? आपने किचन को साफ करना है कि बिल्कुल साफ, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये वही वाला काम है कि हमने ये किचन क्रिएट किया एक, और आखिर पर ये 0 क्या है कि 0 मतलब आखिर पर मेमोरी में, रैम में, कंप्यूटर की जुबान में क्या है जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं कि रैम में 0 वैल्यू रिटर्न होगी और मेमोरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। ओके, बिल्कुल रैम क्लीन हो जाएगी, यानी खाना बना रहे हैं तो किचन क्लीन हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये आपको काफी सिंपल एग्जांपल में ये बात बताइए ताकि अच्छी तरह से ये आपको समझ आ जाए। तो ये क्या था? ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। इसमें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कोडिंग करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर में इस लेक्चर में आपने देख लिया है, तो ये आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम डायरेक्ट यहां से इसकी बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।